तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये जो स्टोरी है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो दोनों के दोनों पार्ट्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये कहानी एक सीगल की, सीगल जो कि एक पंछी होता है, वो अपनी फैमिली के साथ एक पहाड़ी पर रहता है। तो जो सीगल होता है वो यंग होता है और उसके जो बाकी के भाई बहन होते हैं उनको उड़ना बहुत अच्छे तरीके से आता होता है, लेकिन उसे उड़ने से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो उड़े, क्योंकि एक पंछी के लिए उड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना उड़े वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना वो खाना ढूंढ पाएंगे, ना वो कुछ और काम कर पाएंगे। तो एक दिन की बात है जब सीगल की फैमिली, मतलब उसके मम्मी पापा और भाई बहन, ये डिसाइड करते हैं कि आज इसको उड़ना बिल्कुल सिखाना ही सिखाना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक चट्टान पे जाकर बैठ जाते हैं सारी फैमिली, और सीगल को अकेला वहीं पे छोड़ देते हैं। और जो सीगल है वो दौड़ता हुआ उनकी तरफ जाता है, लेकिन वो जैसे ही खाई को देखता है वो उल्टे पैर भाग जाता है। वो लिटरली उल्टे पैर भागता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं गिरा तो मैं मर जाऊँगा। तो इसके बाद काफ़ी टाइम बीत जाता है। जो सीगल की फैमिली वाले होते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन उसे भूखा ही छोड़ देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम तुझे खाना नहीं देंगे, तुझे अगर खाना है तो यहाँ पर आ और यहाँ पर आकर खा हमारे साथ। लेकिन जो सीगल है वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, तो वो एक होल में जाकर बैठ जाता है जिसमें कि उन लोगों ने लास्ट नाइट जो होती है बिताई होती है। तो जो सीगल है वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे बैठा होता है, और उसके बाद वो देखता है कि सीगल का जो भाई है वो पानी के अंदर जाता है और वहाँ से एक हेयरिंग फ़िश को पकड़ के लाता है। तो इसके बाद जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो उसकी तारीफ़ करते हैं कि तू ही हमारा असली बेटा है, तूने इतना अच्छा काम किया, तूने एक फ़िश को पकड़ के लाया, वो भी इतनी कम एज में। लेकिन देख, एक तेरा भाई है, उसे उड़ना भी नहीं आता अभी तक। तो ये सुनने के बाद जो सीगल है, यंग सीगल, वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी डर के मारे वो आगे नहीं बढ़ता उड़ने के लिए। तो दोपहर का टाइम हो जाता है, मतलब उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया होता है और अब दोपहर का टाइम हो चुका होता है। तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूं, ताकि मेरे पेरेंट्स को मेरी फ़िक्र हो और वो लोग मुझे खाना दे दें। लेकिन वो जब बेहोश होने की एक्टिंग करता है, मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो बेहोश इस तरीके से होते हैं कि वो अपने एक पैर को ऊपर कर लेते हैं और एक पैर पे खड़े हो जाते हैं और अपने विंग को धीरे धीरे लूज छोड़ देते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन उससे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसके घर पे। लेकिन उसकी जो मदर है वो उसकी तरफ बस देख रही थी, लेकिन वो भी उसके पास उड़ के नहीं आई। तो कुछ टाइम के बाद जो सीगल की मदर होती है वो एक फ़िश का छोटा सा टुकड़ा सीगल के पास लेकर आती है, मतलब पास भी नहीं, वो इतना दूर होता है कि सीगल को उड़ के ही आना पड़े वहाँ पर। अगर वो वैसे कूदेगा तो वो गिर जाएगा, और वो वहाँ पर जाकर उस छोटे से टुकड़े को पटक पटक के छोटे पीसेस में तोड़ देती है, और वो कहती है कि आओ और इसे खा लो। लेकिन सीगल जो होता है वो फिर भी डर रहा होता है, लेकिन वो आखिरकार हिम्मत करके छलांग लगाता है और वो देखता है कि वो गिर गया। लेकिन गिरने के बाद वो इस बात को नोटिस करता है कि वो गिरने के बाद ज़मीन पर लैंड नहीं हुआ, वो ज़मीन पे गिरा नहीं, टकराया नहीं, बल्कि उसके जो विंग्स हैं वो खुल गए और वो हवा को काटते हुए आसमान में आराम से उड़ रहा होता है। तो ये देखकर जो उसके पेरेंट्स हैं और उसके भाई बहन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जो सीगल है वो बहुत देर तक ऐसे ही आसमान में उड़ता रहता है। तो इसके बाद जो यंग सीगल की फैमिली होती है वो भी उड़ के उसके पास आती है, और वो सबके सब साथ में उड़ने लग जाते हैं। और इसके बाद जो सीगल की फैमिली होती है वो पानी पे लैंड करते हैं। लेकिन जो सीगल होता है वो इस बात से भी डर रहा होता है कि कहीं मैं पानी पे डूब ना जाऊं। तो वो हिम्मत करके पानी के पास जाता है, वो अपने पैरों को पानी पे रखता है, और फिर उसके बाद वो देखता है कि उसके जो पैर हैं वो उसे डूबने नहीं दे रहे, उसकी बॉडी जो है वो डूब नहीं रही, वो फ्लोट कर रही है। तो इस तरीके से जो हमारा यंग सीगल है वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट लेता है और वो सीख जाता है उड़ना। तो ये थी इस कहानी की समरी। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।